हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसे हो आप सब वाईटी फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हम घर से निकल चुके थे और बस यहीं हमारे गांव में ही मोड़ पे यानी कि मोड़ पे ही चक्की है। तो काफ़ी दिनों से जो आटा नहीं था और कनक ने इतना यानी कि बारिश ने इतना परेशान कर रखा था ना, जो कनक धोई हुई थी उसको बार बार बाहर लगाते थे, फिर बारिश आ जाती थी, फिर अंदर करते थे। ऐसे करते करते पूरे 7 दिन बीतने के बाद आज चक्की में डाला उसको, क्योंकि आज सुबह ही धूप निकल चुकी थी और फिर अच्छी तरह से वो सूख चुकी थी। और आज हम जा रहे थे, मैं जा रही थी अपने मायके, और गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, बोलने नहीं जा रहा है, पर वीडियो डालनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। बीच में हमारे गांव में डेथ हो चुकी थी, तो उस वजह से मेरा मन नहीं करता। और पहले भी मैंने 15 दिन वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरे फूफा जी की डेथ हो चुकी थी। तो ऐसे करते करते यानी कि फिर मन भी नहीं करता और फिर चैनल भी ख़राब हो जाता है। वैसे तो ये हमारा काम है, हमें करना चाहिए, जैसे नौकरी ज़रूरी है तो ये भी हमारे लिए एक नौकरी ही है। और जैसे खाए पिए बिना भी नहीं रह सकते, अपना काम करना ही पड़ता है जो भी होता है, और होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होके ही रहता है। तो बस यही था, और मैं जा रही थी आज अपने मायके। तो मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था पहले, तो बस एकदम से मुझे यानी कि 5 साल के बाद, मैं 5 साल से अपने मायके नहीं गई हूँ कभी भी रक्षाबंधन को। अब की बार मैंने तैयारी की थी कि चलो अब की बार मैं ज़रूर जाऊँगी, पर फिर भी बीच में डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मैंने यानी कि बिल्कुल ही मना कर दिया था। पर फिर भी नानी जी और ने बोला कि नहीं, तेरे को कोई डर नहीं है क्योंकि तेरा तो यहाँ पे ननिहाल है, यानी कि मेरे हस्बैंड जी का नानका है। तो उस वजह से और परिवार भी चलो मानते ही हैं अपने जो होता है आस पड़ोस का। पर इन्होंने बोल दिया था घर वालों ने, तो इसलिए मैं अब की बार जा रही थी क्योंकि मेरे घर वाले भी बार बार फ़ोन करे जा रहे थे। और हमारे वहाँ पे बसेरे होते हैं जैसे बाबा पीर का, जो बागड़ वाले। तो 2 यानी कि महीना पहले ही भंडारा वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, सारे गाँव में किसी न किसी के भंडारे होते रहते हैं। जैसे एक शादी ब्याह का चाव रहता है ना, तो उस उससे भी कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि बसेरों का ज़्यादा चाव करते हैं लोग, और बहुत ही यानी कि धूमधाम से बसेरे वगैरह भंडारे करते हैं। तो रक्षाबंधन वाले दिन ही होता है जो माड़ी का बसेरा होता है, वो रक्षाबंधन वाले दिन ही होता है हर बारी। तो अब की बार मैंने सोचा कि मैं जा आती हूँ, घर वाले भी बुला रहे थे, और मैंने ऐसे ही यानी कि पुराना सूट ही हो गया था ये मेरा, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी वगैरह में ज़्यादा नहीं डाले जाते जो लाइनिंग वगैरह वाले। तो मैंने अपना यही सिंपल सा सूट डाला था, और जैसे ही मैंने कंघी दोपहर के टाइम की थी, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, जैसे मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। चूड़ियाँ वगैरह भी मैंने ऐसी बैग में डाल ली थी क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरी जो गर्दन थी उसमें सर्वाइकल का दर्द भी था और सिर में भी दर्द था, और मुझे ये था कि बस रात को ही पहुँचेंगे। वैसे तो हम रात को ही जाते हैं हर बार, घर से भी हम 6:30 बजे के करीब ही चले थे, और बस मुझे ये था कि पहुँचेंगे तो वही 8-9 बजे। तो गड्डी में ही बैठना है और वहाँ पे उतरना ही है, क्या मेकअप वगैरह क्या करना है एक्स्ट्रा कुछ भी। और मेरा मन भी नहीं था करने का कुछ भी, बस मैंने ऐसे ही थोड़ी सी बिंदी लगाई क्योंकि ऐसे मैं घर जा नहीं सकती थी कुछ लगाए बिना। तो बस हम चल दिए थे, और यानी कि जाने की जल्दी तो थी ये कि चलो जल्दी निकलेंगे, और हर बार रात को ही जाते हैं लेट, तो अब की बार थोड़ा जल्दी चले जाएंगे 8 बजे। पर पता नहीं क्या हुआ बीच में कि किसका मुंह देख के चले थे या किस्मत ख़राब थी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ हुई जाते टाइम हमारे साथ। तो यहाँ पे दवाई ले ली थी, मम्मी का फ़ोन आया था कि कैल्शियम का पत्ता लेके आना दवाई का। तो यहाँ पे देखिए सारे इनके जानकार मिलेंगे, जहाँ मर्जी चले जाओ इनके जानकारी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आए थे पेट्रोल पंप पे, तो सोचा कि चलो, तेल था वैसे इसमें 4-5 लीटर, तो सोचा कि चलो आते टाइम क्या पता पेट्रोल पंप बंद भी हो जाता है कई बार, और डलवा लेते हैं। पर डलवाने के चक्कर में ना इतना बड़ा नुकसान हो चुका था ना हमारा, डलवाने के चक्कर में यहीं पे हमें 9 साढ़े 9 हो चुके थे, और हम यहाँ पे पहुँचे थे 7:30 बजे के करीब पेट्रोल पंप पे। पैसे दे दो, फिर तेल वाले को पैसे दे दो। हाँ नहीं बच्चे पर हमारे मेरा चलो पापा को बोलो पैसे दे दो। ये 7 तो यहीं बज गए। अभी हम अपने ही मार्केट में है शहर में, और अभी घंटा लगेगा जाते टाइम, बस थोड़ा सा काम है। तेल डलवा के फिर तो कहीं नहीं करना, बस लेंगे थोड़ी सी मिठाई वगैरह वहीं खड़ेंगे, बाकी तो हम जाएंगे सीधा। मिठू हट जा पापा मारेंगे फिर, दोनों पड़ लगे पड़े। 7 बज गए। ये गर्मी
पता नहीं इन्होंने गाड़ी का प्रदूषण वगैरह करवाया। और उसके बाद साथ ही ये पेट्रोल पंप था तो यहीं पे यानी कि इसके अंदर ही तेल डलवाया यहाँ पे। और साइड में देखिए यहाँ पे जाने वाले थे कि यहाँ पे कोई नहीं है डालने वाला। जैसे ही इन्होंने गाड़ी घुमाई तो एक यानी कि वो आए जिन्होंने यानी कि तेल डालना था, एकदम से आए और वो थे इनके दोस्त, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लगे हुए हैं। साथ ही बस भी चलाते हैं दोपहर के टाइम और शाम के टाइम ये काम करते हैं। तो जैसे ही कहते हैं ना दो दोस्त इकट्ठा होते हैं तो पता नहीं क्या क्या बातें इनकी चलती हैं आपस में। और अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वो क्या करता कि एकदम से तेल डाल देता और बस हम यानी कि पैसे वगैरह डाल दे के और हम भी चल जाते। हुआ ऐसा कि जैसे दोनों दोस्त मिले और आपस में बातें करने लगे। कोई किसी की डेथ हो गई होगी तो उनकी बात चली हुई थी कि इसके पापा बोल रहे थे कि मुझे वो 11 बजे मिले थे सुबह के टाइम। तो ये बोल रहे थे जो डालने वाले थे इनके दोस्त कि नहीं उनकी डेथ हो चुकी है शाम के टाइम। और बस ऐसी बातें इनकी चली। तो हमारी डीजल वाली गाड़ी है और जो होता है ना एक भलेखा लग जाता है कि पता नहीं चलता एकदम से। तो उन्होंने बातों बातों में हमारी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया और गाड़ी हमारी स्टार्ट थी और हम गाड़ी के अंदर थे। इसमें पेट्रोल डाल दिया कि तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो एकदम से गाड़ी बंद करनी पड़ी क्योंकि इतना बड़ा खतरा आप समझ सकते हो कि डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डल जाए तो क्या होता है। गाड़ी को ही क्या खतरा, हमें भी खतरा था, हम गाड़ी के अंदर बैठे थे तो आग लगने का भी डर लगता है एकदम से। तो जैसे ही बंद की गाड़ी हम भी गाड़ी से बाहर ही निकल गए थे क्योंकि अंदर गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद पहले ही हम इतने लेट हो चुके थे क्योंकि अंधेरा तो हो ही जाता है 7 बजे आजकल। तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम की ऊपर से बारिश भी आ गई यहाँ पे और हमें यानी कि मैकेनिक को बुलाना पड़ा। तो जो मैकेनिक था वो भी हमारा जानकारी था वैसे तो, पर वो कहीं गाड़ी ठीक करने के लिए गया हुआ था। तो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर में ही आऊँगा, यानी कि आधा घंटा लग जाएगा मुझे। तो ऐसे करते करते यहाँ पे हमें रात हो चुकी थी और मेरा गला इसलिए ख़राब है क्योंकि आज हमारे यहाँ पे 2-3 भंडारे थे। तो मैं यानी कि एक भंडारे में गई थी, ऊपर से पानी वगैरह पी लिया हलवा खाने के बाद। तो यहाँ पे चले रहते हैं भंडारे जब तक बसेरे नहीं होते। तो यहाँ पे कंटिन्यू 3-3 4-4, कल भी 3 थे, आज भी 3 है, कल भी बहुत सारे भंडारे हमारे आस पड़ोस में चले जाते हैं। 8 तो बज उस चुके हैं, वजह पूरे से लाइट भी तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश 8 बज गए 8। अब कैसे जाएंगे नानी के घर, अभी तो हम यहीं हैं, क्या करें। और इसकी नानी के इतने फ़ोन आ गए नानू के, क्या करें। लो जी अब आया वो सामने गाड़ी, इसमें मैकेनिक, और देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत ज़ोर से आई थी बारिश, ये बोल भी रहे थे कि अंदर ऑफिस है बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, यहीं चेयर दे दी थी। इसको पड़ी है की माँ गलत तेल डाल ले और चलो तो जी यहाँ पे मैकेनिक आ चुका था और उन्होंने बताया था बस थोड़ा सा कि ऐसे निकालना है। तो इन्होंने ही निकाल दिया था साथ लग के ही। और जो जिन्होंने तेल डाला था इनके दोस्त थे वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि आप चेयर पे बैठ जाओ या ऑफिस में और 10 मिनट रुक जाओ, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई आज। और उन्होंने बोला भी था कि जाते ही यानी कि जब ससुराल पहुंच जाएगा तो मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि उनको भी टेंशन थी फिर। और यहाँ से हम चल दिए थे, फिर डीजल निकाला, सॉरी वो पेट्रोल वगैरह जो भी डालना था वो निकाला और 4 लीटर डलवाया था। 4 लीटर की जगह हमने यहाँ पे 11 पता नहीं 12 लीटर निकल चुका था एक्स्ट्रा तेल। और उसके बाद डीजल डलवाया और उसके बाद हम चल दिए थे। रात हो चुकी थी, घर से इतने फ़ोन आए थे। और आज मेरा देवर भी आज साथ था, मामा जी का लड़का, वो भी फर्स्ट बार जा रहा था, शायद वो बारात में गया था पहले हमारी शादी के टाइम पे। और इनको सुबह ड्यूटी भी जाना था 5 बजे, दोनों को इकट्ठा ही जाते हैं। और अभी 10 बज चुके थे तो वापस ये आए थे 11 साढ़े 11 बजे और घर पहुँचे थे ये शायद 12 साढ़े 12 या 1 बजे। पहले कुछ कर रहे होना, वही कह रही चल अपने जानकार तो हैं जी, अपने ना है वीर जी, यहाँ तो चल सारे अपने जानकार जी, आगे कहीं रुक जाओ गड्डी। इसने तो नहीं लिए पैसे मिस्त्री ने, फिर अपने उसका यही फायदा। क्यों कह रही कुछ खाने ਨੂੰ लेना था, यहीं तो ले लो, रैप पर नहीं मिलना टाइम। मीठा तो क्या खाना, मैं तो मन नहीं करता मीठा खाने का। टिक्की चाट थी पीछे।
कुत्ते बनने खाने टिकट हाय रब्बा, आज तो बुरा हाल हो गया। बोल रहे आपने पाम्पी जैसे सब बोलते हैं ना, पाम्पी ले लिया अभी। वो चाचू ने ले लिया, जूस नहीं लाए, ठंडे की बोतल बोला था आपने। अरे भाई पापा का स्कूल सामने, पापा का स्कूल ये सामने। पाम्पी चाचू का भी यही है, दोनों का यही है। गए थे ना क्या है? इसकी दवाई दे करो शाम की सवेरे की, दोपहर की तो पता ही नहीं कहाँ गई। मैं गया था पापा के स्कूल में। कब? हाँ गया था। ये कब गया था भैया? तो ना मैंने बात देखी थी पापा की। मम्मा हाँ जी, आपकी भी सुनाओ। हाँ जी बोलो। हाँ सुना दे आगे, बता दो दे आगे। मम्मा जी सुन रही मैं। हाँ जी हाँ जू जा और सुनाओ। पंपी बोल दे एक बार, पंपी। ओ वीर जी आपका नाम पंपी। हाँ जी सुनाओ, बोलो। क्या हुआ? सुना क्या? गया नहीं छा क्या होता? कैसे बोलता तू तोतला? गया था बोलते हैं। बोलो। हाँ जी गड्डी आती ना भाई। हाँ भाई को सारा कुछ पता होता है ना भाई। ले जाते हैं केले, तू खुद ही खा रहा है। ऐसे नहीं गिरते, सड़क पे नहीं गिरते, गंदी बात होती है। डस्टबिन में साइड में गिरेंगे। मैं सोच रही थी रसगुल्ले दे देंगे, मिठाई की दुकान ही नहीं आती कहीं। सुन आगे जाके करेंगे मम्मा थोड़ा सा, ठीक है? कहाँ? डायपर में कर ले, डायपर में नहीं करता। डायपर में नहीं करता ये गंदा। अच्छा बच्चा बाहर करता है सुसु। कर लेना यहाँ वीर जी। बिल्कुल दुकानें नहीं थी जब हमारी शादी हुई थी ना, थोड़ी बहुत ही दुकानें थी। अब तो बहुत सारी दुकानें खुल गई। हाँ बहुत हो गया, देखो सारी चीजें। कौन वाली? मन तो नहीं कर रहा वो कुछ। कैसी लगी आपको? यम लगी? कैसी लगी? मम लगी इसको। ठंडी हवा आ रही है ना। अभी 9 बज गए, 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। मैंने लगा तो जी 10 बजे हम पहुंच चुके थे और 11:30 बजे ये भी निकल चुके थे, यानी कि मेरे मायके से। और यहाँ पे इन्होंने खाई थी ढाबे पे आके खाना, यानी कि मिट्ठू को खिलाया था। मिट्ठू मना कर रहा था नानी के घर पे खाने को, कुछ भी जोर लगा रहे थे इसको कि खा ले थोड़ा सा, तो मना कर रहा था उस टाइम तो। और बोल रहा था कि मैं टिक्की चाट खाऊँगा जाते टाइम। तो इसके पापा ने यानी कि जाते टाइम टिक्की चाट वगैरह की तो बंद होगी दुकान, तो इसको ढाबे पे ही खाना खिलाया था क्योंकि भूखा भी नहीं रख सकते थे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इन्होंने ये मुझे वीडियो भेजी थी क्योंकि इन्होंने भी अपने ससुराल खाना नहीं खाया। दोनों ने एक जैसे हैं, बाप और बेटा। क्योंकि मम्मी ने बनाई थी आज दाल चावल और चपाती और साथ में सेमियाँ, तो इन्होंने सेमियाँ तो खा ली थी क्योंकि ये दाल नहीं खाते, तो इन्होंने खाना छोड़ दिया था। और मम्मी बोल रही थी कि हमने कल ही आलू छोले बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज दाल बना लेती हूँ। मम्मी को याद नहीं रहा कि ये नहीं खाते दाल, तो इन्होंने खाना छोड़ दिया था, बस सेमियाँ खाई थी। और उसके बाद इन्होंने 12 साढ़े 12 बजे के करीब ढाबे पे खाया था खाना और फिर गए थे एक घर, और मिट्ठू भी साथ ही गया था घर वापस।